Hello friends, the question is a DC shunt generator is delivering 500 ampere at 220 volt. The shunt field current is 10 ampere. The armature resistance is 0.01 ohm. The stray power is 5000 watt. The efficiency of generator is, let us see, V given, delivering ampere, delivering current, is equal to delivering current means IL is equal to 500 ampere and V is equal to 220 volt. IA is equal to 10 ampere. IA means field resistance current, field armature current. The shunt field current is 10 ampere. IA is equal to, and RA is equal to, the armature resistance RA is equal to 0.01 ohm, and stray power is equal to PC is equal to 5000 watt. फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको लॉसेस के बारे में और एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, आउटपुट पावर क्या होगा। ये कोई एक मशीन है, हमने यहाँ पर एक इनपुट दिया, मान लिया जाए 20 यूनिट, कुछ भी 20 हॉर्स पावर 20 यूनिट वोल्ट इनपुट दिया, तो यहाँ पर हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। आउटपुट हमें केवल 20 यूनिट तो मिलेगा नहीं, कुछ इससे लॉसेस होंगे, इसमें लॉसेस होंगे, तो इसके जगह 16 या फिर 18 यूनिट मिलेगा। तो यानी इस आउटपुट पावर को हम क्या लिख सकते हैं, इनपुट माइनस लॉसेस। अगर इनपुट को क्या लिखेंगे, लॉसेस प्लस आउटपुट, तो इसके तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये हमारा क्या होता है एफिशिएंसी। अगर परसेंटेज में पूछा है तो इसे फिर हम 100 से इंटू कर देते हैं, आपको मालूम है वो। अब देखिए, आउटपुट पावर तो हमारा क्या रहेगा, सेम ऊपर आउटपुट पावर ही रखो, आउटपुट अपॉन इनपुट को क्या लिख सकते हैं, इनपुट क्या है, लॉसेस प्लस आउटपुट, है ना। अगर इनपुट क्या होगा, ये और इसका सम, अगर आउटपुट पूछेंगे तो ये और इसका सम, तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पे जो है आउटपुट केवल इनपुट और लॉसेस दिया होगा, इनपुट और लॉसेस दिया हो तो हम आउटपुट निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक। अब देखिए, आउटपुट पावर क्या होगा, किसी भी मशीन में, ये आर्मेचर है, इसका फील्ड रेजिस्टेंस है, यहाँ पर लोड लगा होगा, यानी कि ये IL, ठीक। तो क्या होगा आउटपुट पावर, यहीं पे मिलेगा हमें। वोल्टेज और पावर इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू VI, वोल्टेज और I का इंटू, इसी को हम क्या करते हैं पावर, तो यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, VIL अपॉन आउटपुट क्या है, VIL प्लस लॉसेस। लॉसेस क्या होते हैं, लॉसेस आप मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जरूर एक बार देख लीजिएगा प्लीज। लॉसेस आपका क्या होता है, दो तरीके से होता है, एक मैकेनिकल लॉसेस, एक इलेक्ट्रिकल लॉसेस, फिर एक आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस, या फिर कह सकते हैं वेरिएबल लॉसेस और कांस्टेंट लॉसेस, ठीक। यानी कि एक तो होता है वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। अब देखिए, यहाँ पर हमें लॉसेस दे रखा है। अगर आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं इसका वीडियो एक और अच्छे से बना दूंगा कि लॉसेस के ऊपर एफिशिएंसी कब मैक्सिमम होती है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला कैसे निकालते। प्लीज़ अगर आपको अगर जानना है कैसे होता है तो उसे कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पर दिया हुआ है आउटपुट, देखिए V इंटू आई 500 इंटू 220 अपॉन 500 इंटू 220 प्लस
लॉसेस क्या होगा, एक तो आयरन लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस क्या है, आई स्क्वायर आर है ना, और क्या होता है कांस्टेंट लॉसेस वी आई आयरन लॉसेस होता है, प्लस क्या होता है मैकेनिकल लॉसेस। आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस को हम कांस्टेंट लॉसेस बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये नो लोड और फुल लोड दोनों पे सेम रहता है। ठीक, अब ये हो जाएगा यानी कि 10 स्क्वायर इंटू 0.01 प्लस दे रखा है मैं पीसी, इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक, नहीं तो अब देखिए ऊपर सॉल्व कीजिएगा, $11,1,204 अपॉन 11,0,0,0 प्लस 1, 10 स्क्वायर 100 इंटू 1 0.011 आ जाएगा, प्लस 5,000 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व भी कीजिएगा कि अगर परसेंटेज इंटू 100 कीजिएगा, अब इसको सॉल्व भी कीजिएगा तो ये आ जाएगा 95.65%। यह इसकी एफिशिएंसी है। दोस्तों देखिए, जो भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं मेनली क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब इनपुट को हम क्या लिख सकते हैं, लॉसेस प्लस आउटपुट। अब लॉसेस क्या क्या होते हैं, जो भी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है जो भी लॉसेस, ठीक, वेरिएबल लॉसेस प्लस कांस्टेंट लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं और रिवीजन कर देता हूँ। वेरिएबल लॉसेस आई स्क्वायर आर ए लॉसेस, ठीक, ब्रश के कारण जो होता है वोल्टेज ड्रॉप बी वी डी, या फिर वी इक्वल टू वी आई, ये वी आई आर जो होता है। और दूसरा क्या होता है, और मैं कांस्टेंट लॉसेस में क्या होता है आयरन लॉसेस प्लस इसी के अंदर क्या आता है एक हिस्टेरिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस के अंदर क्या क्या आते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस, विंडेज लॉसेस और फ्रिक्शन लॉसेस, विंडेज लॉसेस और स्ट्रे लॉसेस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कॉपर लॉस जो कि वेरिएबल लॉसेस होता है आई स्क्वायर आर ए, आई स्क्वायर आर एफ, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, और शंट रेजिस्टेंस, शंट फील्ड रेजिस्टेंस के कारण आई स्क्वायर आर एफ फील्ड रेजिस्टेंस के कारण, और वोल्टेज ड्रॉप ब्रश के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके कारण, ये सब क्या है वेरिएबल लॉसेस। और कांस्टेंट लॉसेस कौन कौन से हैं, आयरन लॉसेस, इसी को हम कोर लॉस भी कहते हैं। ठीक, ये भी 2 टाइप से हो गया इसके अंदर। फिर हिस्टेरिस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस। फिर आता है मैकेनिकल लॉसेस। ये छोटा सा रिवीजन है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।